वेलकम टू आवर चैनल आइकॉनिक लर्न। आज के वीडियो में मैं आपको एनटीएससी एग्जाम के कुछ सैम्पल क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ और ये हमारा 8वां लेक्चर है। ओके, आपने पिछले वीडियो ना देखे हो तो वो देख लीजिए। और हम आज के क्वेश्चन हम लेने वाले हैं थोड़े जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए हैं, इसलिए आज थोड़ा वो टॉपिक समझ लेंगे। ओके, तो बिना कोई टाइम पास किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, आज हम पहले थोड़ा सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी समझ लेंगे पहले, क्योंकि आज थोड़े क्वेश्चन लेने वाले हैं वो थोड़े से मीन्स इसके बेस्ड ऊपर है, इसलिए वो पहले देख लेते हैं। ओके, तो सर्कुलर मोशन क्या होता है? पहली बात तो ये बात समझ लीजिए, ये सर्कुलर मोशन हमेशा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होती है। ओके, तो जब भी कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में चलती है तो उसकी मोशन कहलाती है सर्कुलर मोशन। ओके, बहुत ही आसान था। अब देखो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है तब स्पीड है ना, बाद में मीन्स वो होती है, स्पीड कांस्टेंट होती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड वेलोसिटी वेरिएबल होती है। ओके, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म नहीं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी वेरिएबल होती है और स्पीड कांस्टेंट होती है, और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेरिएबल कांस्टेंट। ओके, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड क्यों कांस्टेंट होती है? क्योंकि स्पीड को डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, उसे तो सिर्फ डिस्टेंस अपॉन टाइम से ही मतलब है। पर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती क्योंकि उससे डायरेक्शन से मतलब है। वो दो सर्कल में घूमती है, क्योंकि सर्कल में घूमती है तो डायरेक्शन चेंज होती है, डायरेक्शन चेंज होगी तो स्पीड स्पीड यूनिफॉर्म नहीं होगी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के साथ। ओके, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कब होता है? जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में चलता है यूनिफॉर्म स्पीड से। ओके, तो वो मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। और ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला v इज इक्वल्स टू 2πr/t से डिनोट करते हैं। ओके, क्योंकि टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम ही होता है, क्योंकि सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr और सर्कमफ्रेंस क्या है? टोटल डिस्टेंस। ओके, तो ऑलमोस्ट यही है, कुछ याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे आप समझ ही जाओगे। फिर हमारे पास आता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जब पार्टिकल मूव करता है सर्कुलर पाथ में और कितना एंगल सेप्ट किया, मीन्स कितना एंगल चला उससे, मीन्स कितने गिवन टाइम इंटरवल में, तो उसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और उसका ऐसा यूनिट है हमारे पास रेडियन। एग्जाम्पल लेते हैं, समझ लो 30 डिग्री है, तो हम उसे π/180 इंटू 30 कर देंगे तो हमारे पास आएगा π/6 रेडियन। ओके, तो लिख ही देता हूँ यहाँ पर, आपको बता ही देता हूँ, लिख के ही बता देता हूँ। 30 डिग्री इज इक्वल्स टू π/180 डिग्री इंटू 30, तो हमारे पास आता है π/6 रेडियन जो भी हो। ओके, तो ये हमारे पास आता है। अब हम लेते हैं एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी में क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी हम डिफाइन करते हैं चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ओके, तो एंगुलर वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं ओमेगा से। ओके, ओमेगा से डिनोट करते हैं हम। ओमेगा लिख के दिखाता हूँ, ओमेगा 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 ऐसा होता है, इज इक्वल्स टू चेंज इन एंगल। ओके, चेंज इन एंगल अपॉन चेंज इन टाइम। ओके, ये डेल्टा होता है ये। ओके, तो उसका यूनिट होता है, इट्स यूनिट इज रेडियन पर सेकेंड। ओके, तो उसे हम लिख देते हैं रेडियन पर सेकेंड। ओके, तो
हम आगे बढ़ते हैं। अब एग्जाम्पल नहीं, डायरेक्ट अब रिलेशन लेते हैं। अब हमारे पास दूसरा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन लीनियर स्पीड एंड एंगुलर स्पीड। ओके, तो रिलेशन क्या होता है, एल समझ लो, एल अपॉन आर इंटू थीटा होता है। ओके, तो हम क्या करते हैं, मैं लिख के दिखाता हूँ आपको कि L is equals to R into theta and for small angle, okay, for small angle बाद में दोनों साइड t से डिवाइड कर देते हैं, थीटा अपॉन टी। और हमने पहले क्या देखा था कि थीटा अपॉन टी होता है ओमेगा। ओके, मीन्स चेंज एंगुलर वेलोसिटी होती है थीटा अपॉन टी। तो हमारे पास आ जाएगा, और ये हमारे पास v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा आ जाएगा। ओके, ये हमारे पास रिलेशन ऑफ लीनियर स्पीड एंड एंगुलर स्पीड का होता है। ये हम क्वेश्चन में यूज़ करेंगे आगे। ओके, तो अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये पता चल गया होगा, और तो अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि अ पार्टिकल इज रिवॉल्विंग ऑन अ सर्कुलर पाथ विद अ कांस्टेंट स्पीड। वो सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है। तो इफ इट्स स्पीड एंड रेडियस ऑफ द पाथ आर डबल देन इट एंगुलर स्पीड विल बी। ओके, तो हमें बताना है कि जब सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड से चल रही है तो स्पीड एंड रेडियस और ऑफ द पाथ डबल कर दिया जाए तो इसकी एंगुलर स्पीड कितनी होगी। ओके, तो हमें बताना है कि जो डबल होती है तब कितनी होगी। ओके, तो हमारे पास लीनियर मीन्स रिलेशन बिटवीन लीनियर स्पीड एंड एंगुलर स्पीड हमारे पास था v इज इक्वल्स टू आर इंटू ओमेगा, और ओमेगा हमारे पास आएगा v अपॉन आर। ये हमारा पहला इक्वेशन बना। फिर ओमेगा डैश, ओके, जब डबल की जाए तो दोनों, पहले हम वेलोसिटी को भी डबल कर रहे हैं, स्पीड को डबल कर रहे हैं, फिर रेडियस को डबल कर रहे हैं। तो स्पीड को डबल करते हैं 2v, फिर रेडियस का डबल किया 2r, तो r। ओके, तो 2 से 2 कट हो गया, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू v अपॉन आर, जो कि इज इक्वल्स टू है ओमेगा से। ओके, तो देयरफॉर ओमेगा डैश इज इक्वल्स टू ओमेगा। तो हमारा आंसर आता है कि कोई चेंज नहीं होगा, वो डबल स्पीड और रेडियस डबल कर देगी तो एंगुलर स्पीड उतनी की उतनी रहेगी। अब दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि a cyclist is running at the speed of 5 meter per second. If the radius of each wheel of the bicycle is a 50 सेंटीमीटर, तो हमें बताना है कि इसकी एंगुलर स्पीड ऑफ व्हील कितनी होगी। तो हम वापस से रिलेशन ऑफ लीनियर एंड स्पीड एंगुलर स्पीड से करेंगे, और जो कि होता है v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, और हमारे पास ओमेगा आएगा v अपॉन आर। हमारे पास स्पीड कितनी है, स्पीड हमारे पास 5 है, और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं तो हमें डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा। ओके, ये याद रखना कि कन्वर्ट ऐसा यूनिट में ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, तो 50 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 001 अपॉन 5 इंटू 100 अपॉन 50। ओके, तो हमारे पास ओमेगा ये 00210। ओके, तो हमारे पास देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल्स टू 10 रेडियन पर सेकेंड। ओके, और रेडियन वापस बता देता हूँ आपको, रेडियन होता है एंगुलर स्वेप्ट, मीन्स कितना एंगल स्वेप्ट किया उसे रेडियन कहते हैं। तो उसने 1 सेकेंड में 10 रेडियन स्वेप्ट कर दिया। ओके, अब तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, अ पर्सन एंटर्स इनटू अ सर्कुलर पार्क ऑफ अ रेडियस आर एंड मूव्स ऑन द सर्कुलर पाथ फॉर 10 मिनट्स एंड रीचेज एट द स्टार्टिंग पॉइंट द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्सन इज। ओके, उस हमें बताया है कि पर्सन एंटर करता है सर्कुलर पार्क में, उसका रेडियस आर होती है और वो सर्कुलर पाथ में घूमता है 10 मिनट के लिए। अब बाद में
पहुंचता है, जहाँ से उस एंड बाद में उस स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचता है, तो हमें बताना है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्सन इज। ओके, ज़ीरो लिख के मत आना, एंगुलर है ये। ओके, तो हम देखो पर्सन रिवॉल्व्स अराउंड द सर्कुलर पाथ, सो एंगल कितना कवर किया उसने, 360 डिग्री। ओके, एंगल उसने 360 डिग्री कवर किया। ओके, उसने, तो फिर क्या होगा, हमें मीन्स जब कैलकुलेट करते हैं, रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, तो हमारे पास मीन्स रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो ये पाई अपॉन 180 इंटू 360 था। ओके, तो ये 1 और ये 2, तो हमारे पास आ जाता है 2 पाई रेडियन। ओके, इसने 2 पाई रेडियन कवर किया। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन सिंपल होते हैं, कुछ कुछ हार्ड होते हैं। ओके, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और ये हमारा 8वां लेक्चर था, मैं वापस बता रहा हूँ, और पिछले वीडियो ना देखे वो देख लीजिए।